हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीगर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 14 दिसंबर 2022 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये लेक्चर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके नोट्स जरूर बनाइएगा और नोट्स आपके एग्जाम के समय में बहुत ही हेल्प करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, किसने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में वीमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है? आंसर है इसका दिव्या टीएस। तो कर्नाटक की शूटर है दिव्या टीएस। तो उन्होंने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया है। दोस्तों आप याद रखिएगा, ये जो 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप है, इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है और भोपाल में जो एमपी एकेडमी शूटिंग रेंज है वहां पर इसका आयोजन किया गया था। सिल्वर मेडल किसने जीता है? संस्कृति बाना ने जीता है। इसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल जीता है रिदम सांगवान ने। और रिदम सांगवान कहाँ की हैं? हरियाणा की हैं। और संस्कृति बाना कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय ने कला, संस्कृति और शिल्प के विकास के लिए कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं? तो इसका आंसर है 7 सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं। कहां कहां? पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर। तो यहां पर ये मुख्यालय यानी ये सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। दोस्तों इन केंद्रों का जो मुख्य उद्देश्य है देश भर में कला, संस्कृति और शिल्प का संरक्षण करना और उसका डेवलपमेंट करना यानी उसका विकास करना। यहां पर बात आई है संस्कृति मंत्रालय की, तो इसके मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। ये आप देख पा रहे हैं, ये कौन है? जी किशन रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो दोस्तों आईसीसी के द्वारा हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाता है। तो नवंबर 2022 के लिए जोस बटलर को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। जोस बटलर किस टीम के लिए खेलते हैं? तो वो इंग्लैंड के लिए खेलते हैं और इंग्लैंड के वो T20 के कप्तान भी हैं। कौन? जोस बटलर। तो उन्हें नवंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। इसके अलावा महिलाओं की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की सिद्रा अमीन जो हैं उन्हें महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अभी इससे पहले निदा डार को यानी कि अक्टूबर 2022 के लिए पाकिस्तान की जो महिला क्रिकेटर हैं निदा डार, उनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। और अक्टूबर में जो भारत के विराट कोहली हैं उन्हें भी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया था। बात आई है आईसीसी की, तो आईसीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। यह पूरे देश यानी पूरे विश्व में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। और 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में इसकी स्थापना की थी। फिर 1965 में इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन किया गया। फिर 1987 में इसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई, यूएई में है। अगला प्रश्न है, 8 से 12 दिसंबर 2022 तक काठमांडू में काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो यह इसका 20वां संस्करण आयोजित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो काठमांडू है कहाँ? तो याद रखिएगा काठमांडू नेपाल में है, नेपाल की कैपिटल है। तो वहीं पर काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का 20वां संस्करण आयोजित किया गया 8 से 12 दिसंबर 2022 तक। इसमें दोस्तों नेपाली दर्शकों के लिए जो पर्वतीय समुदायों की संस्कृति है उन पर मुख्य फोकस किया गया। 2022 की थीम है सस्टेनेबल समिट। इसके अलावा हिंदी फिल्म आयना का भी इसमें प्रदर्शन किया गया है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 किस वर्ष के ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में संशोधन करना चाहता है? तो 2001 का जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम था उसमें संशोधन किसके द्वारा किया जा रहा है? ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 के द्वारा। इसको अभी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास कर दिया गया है, तो अब यह पारित हो गया है। और दोस्तों यह जो संशोधन विधेयक है यह ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देगा। इसके अलावा बिल केंद्र को कार्बन क्रेडिट
ट्रेडिंग योजना निर्दिष्ट करने का भी अधिकार देता है। इसमें भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण कोड 100 किलोवाट या अधिक के कंटैक्ट लोड वाले आवासीय भवनों पर इसे लागू किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि 100 किलोवाट या अधिक से कनेक्टेड लोड वाले भवनों के लिए क्या यूज किया जाएगा, ऊर्जा संरक्षण कोड यूज किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाले अपने पहले नोट बैंक यानी करेंसी नोट छापे हैं? आंसर है इसका अमेरिका। तो अमेरिका के द्वारा 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाले अपने पहले बैंक नोट यानी करेंसी नोट छापे हैं। ठीक है, वो 2 महिलाएं कौन कौन सी हैं? तो उनका नाम है दोस्तों जेनेट एलेन और लिन मलेरवा जो है, इन दोनों के हस्ताक्षर उन नोटों पर किए गए हैं। और जेनेट एलेन जो हैं वो अमेरिकी वित्त मंत्री हैं। ये जो नोट हैं ये $1 और $5 मूल्य के हैं। और दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के मुद्रा नोटों को लोकप्रिय रूप से ग्रीन बैंक कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप इसको नोट करिएगा। बात आई है अमेरिका की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। अगला प्रश्न है, टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन कौन बना है? तो टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन बना है हैदराबाद स्ट्राइकर्स। जिस प्रकार से आईपीएल होता है उसी प्रकार से टेनिस प्रीमियर लीग का आयोजन हुआ है 2022 में, और यह इसका चौथा आयोजन है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने 12 दिसंबर 2022 को मुंबई को हरा करके टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का जो खिताब है वो अपने नाम किया है। हैदराबाद की जोड़ी थी कौन? एस बालाजी और निक्की पूनाचा, तो इसने हैदराबाद को जीत दिलाई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मलेरिया रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी हाल ही में मलेरिया रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े दिए गए हैं। जैसे 2021 में यह बताया गया है कि 247 मिलियन मामले आए थे मलेरिया के, 2020 में 245 मिलियन और 2019 में 232 मिलियन मामले आए थे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही जो मलेरिया के मामले हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दुनिया में जो मलेरिया के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, धीमी गति से बढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें वृद्धि हो रही है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें मलेरिया की तो यह किससे फैलता है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है। अगला प्रश्न है, भारत इंडोनेशिया कॉर्पेट का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन इंडोनेशिया में ही किया जा रहा है। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच जो कॉर्पेट होता है या ये जो गश्त होती है उसका 39वां संस्करण इंडोनेशिया के बेलवॉन में आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन 8 से 19 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो भारत और इंडोनेशिया 2002 से साल में 2 बार कॉर्पेट कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है तस्करी के बारे में जागरूकता फैलाना, इसके अलावा तस्करी से किस प्रकार से निपटा जा सके इसका अभ्यास करना। ठीक है, और जो अवैध इमिग्रेशन है उसको रोकना इस कॉर्पेट का उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। वाराणसी में महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का उद्घाटन किसने किया है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, तो उनके द्वारा महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों भरथियार कौन थे? तो वह एक तमिल लेखक थे, कवि थे, पत्रकार थे, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, समाज सुधारक थे और बहुभाषाविद थे। तो उनका एक वाराणसी में घर था, उसको पुनर्निर्मित किया गया है। तो उसी घर में महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है, और इस प्रतिमा का उद्घाटन M.K. स्टालिन के द्वारा वर्चुअली रूप से किया गया है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम इनका रिवीजन कर लेते हैं। तो किसने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में वीमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है? दिव्या TS ने। संस्कृति मंत्रालय ने कला, संस्कृति और शिल्प के विकास के लिए कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं? तो 7 सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं। नवंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? जोस बटलर ने।
8 से 12 दिसंबर 2022 तक काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो 20वां संस्करण आयोजित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 किस वर्ष के ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में संशोधन करना चाहता है? तो यह 2001 के अधिनियम में संशोधन करना चाहता है। किस देश में 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाले अपने पहले बैंक नोट यानी करेंसी नोट छापे हैं? तो ये अमेरिका ने किया है। टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन कौन बना है? हैदराबाद स्ट्राइकर्स। हाल ही में मलेरिया रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? तो WHO ने इसे जारी किया है। भारत इंडोनेशिया कॉर्पोरेट का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया जा रहा है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो दोस्तों आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हाल ही में मलेरिया रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? WHO, ILO, UNO और USA। जो भी इसका राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, यानी कि इस लेक्चर का PDF मिल जाएगा, और जो भी इंपॉर्टेंट PDF है वो सभी उपलब्ध हैं वहां पर, तो आप इनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।